सूक्त 115। ऋषि कुत्स अंगिरस, देवता सूर्य, छंद विष्णु। देवगण का विचित्र सुख रूप तथा सखा वरुण अग्नि का नेत्र रूप सूर्य उदित हो गया। जंगम स्थावर को प्राण रूप सूर्य ने क्षितिज धरा और अंतरिक्ष को समस्त तरफ से प्रकाशमान कर दिया। मनुष्य के स्त्री के पीछे जाने के तुल्य सूर्य कांतिमती उषा के पीछे जाता है। उस समय आराधक गण युगों कल्याणकारक प्रभाव डालने के लिए कल्याणदाता हवन अनुष्ठान की बढ़ोतरी करते हैं। कल्याण स्वरूप स्वर्णिम रंग वाले दीप्ति परिपूर्ण मार्ग से विचरण करने वाले लगातार वंदना किए जाते सूर्य के अश्व क्षितिज की पीठ पर पैर रखते हैं और उसी दिन क्षितिज और धरा का चक्कर काट लेते हैं। अंधकार को दूरस्थ करना सूर्य का अद्भुत कार्य है। जब वह अपने सुनहरी अश्वों को हटाते हैं तब रात अपना काला वस्त्र फैलाती है। सखा और वरुण को देखने को सूर्य क्षितिज की गोंद में उस विख्यात को प्रकट करते हैं। उनके सुनहरी अश्व अपनी दीप्ति परिपूर्ण शक्ति को प्रत्यक्ष करके दूसरी तरफ अंधकार कर देते हैं। हे देवगण, आज सूरज उदित होने पर हमको पाप कार्यों तथा निंदा से बचाओ। सखा वरुण अदिति समुद्र धरा और क्षितिज हमारी इस वंदना को अनुमोदित करें। सूक्त 116। ऋषि कक्षीवान, देवता अश्विनों, छंद विष्णु। सत्यरूप अश्वद्वय के लिए श्लोक तैयार करता हूँ। सत्यरूप अश्वद्वय के लिए श्लोक तैयार करता हूँ। ऐसी शिक्षा दिया करता हूँ जैसे पवन जलों को अभिप्रेरित करता है। अश्विनी कुमारों ने विमत की नारी को सैन्य शिक्षा द्वारा विमत के यहाँ पहुँचा दिया। अश्विनी कुमारों ने विमत की नारी को सैन्य शिक्षा द्वारा विमत के यहाँ पहुँचा दिया। हे असत्य विमुख अश्वद्वय, तुम शक्तिपूर्वक उड़ने वाले द्रुतगामी अश्वों से उत्साहित हुए थे। यम के प्रिय उस द्वंद्व प्रतियोगिता में तुम्हारे वाहन ने हजारों पर विजय ग्रहण की। हे अश्वी देवों, तुग्र ने भुज्य को समुद्र में उसी प्रकार त्याग दिया जैसे मृतक धन को त्याग देता है। तुम उसे अपनी अंतरिक्ष गमनी वायुयानों नावों द्वारा ले जाओ। हे असत्य विमुख अश्वद्वय, तुम 3 रात्रि और दिन तक द्रुतगामी से चलते हुए रथ द्वारा भुज्यु को समुद्र के पार शुष्क स्थान पर ले आए। हे अश्वद्वय, बिना आधार के समुद्र में पड़े भुज्य को 100 चापों वाली नाव युक्त घर पहुँचाया। यह तुम्हारा अत्यंत पराक्रमपूर्ण कर्म है। हे अश्वद्वय, दुष्ट अश्व वाले सम्राट पैदु को तुमने कल्याणकारी श्वेत वर्ण का अश्व प्रदान किया। तुम्हारा यह महादान प्रशंसा योग्य है। वह अश्व सदैव ही द्वंद्वों में विजेता रहा। हे पराक्रमी, तुमने वंदना करते हुए कक्षीवान की मति को प्रशस्त किया और वीर्यवान घोड़े के पूर्व रूप गढ़े से जल की वृष्टि की। हे अश्वद्वय, तुमने प्रज्वलित अग्नि को शीतल जल से शांत किया, उसे अन्न परिपूर्ण शक्ति दी। तुमने अश्वों द्वारा अंधकारपूर्ण बारिधि में गिराए हुए अत्रि को प्रकाश में निकाला। हे सत्य रूपक अश्वद्वय, तुमने मरुभूमि में गौतम ऋषि के निकट
कुएं को भेजा, उसे औंधा कर सहस्र पिपासुओं के लिए जल की वृष्टि की। हे सत्यरूप विकराल अश्विद्वय, तुमने वृत्त च्यवन का बुढ़ापा कवच के तुल्य हटा दिया और बंधुओं द्वारा परित्यज्य ऋषि की आयु को वृद्धि कर कन्याओं का पति बना दिया। हे मिथ्यात्वहीन अश्विन देव, इच्छा के योग तुम्हारा रक्षक सामर्थ्यवान पूजनीय तथा प्रशंसनीय है। तुमने अदृश्य रूप कोष से तुल्य बंधन को कुएं से निकाला। हे पराक्रमियों, जैसे बादल का गर्जन वर्षा को प्रकट करता है, वैसे ही मैं तुम्हारे उग्र कार्य को प्रकट करता हूँ। तुम्हारे लिए अथर्वा के पुत्र दध्यंग ने अश्व के सिर को मधु विद्या सिखाई। अनेकों के पोषक करता असत्य रहित अश्विद्वय, तुम्हें बहनमतों ने आहूत किया। तुमने हर्षित होकर हिरण्यहस्त नामक पुत्र को प्रदान किया। हे मिथ्यात्व रहित अश्विद्वयों, तुमने बेटरी को भेड़िए के मुख से निकाला और रोते हुए कर्ण को देखने की शक्ति प्रदान की। राजा खेल की भार्या का पैर द्वंद्व में कट गया, तुमने उसके चलने के लिए ही जांघ बना दी। हे मिथ्यात्व रहित विकराल रूप वाले विषकों, वृकी को 100 मेष काट कर देने के दंड स्वरूप रिजाश्रु को उसके पिता ने अंधा कर दिया था। उसके लिए तुमने सर्वश्रेष्ठ ज्योति वाली आँखें दी। हे अश्विद्वय, सूर्यपुत्री तुम्हारे द्वारा विजित हुई, तुम्हारे रथ पर सवार हो गई। उस समय तुम्हारे अश्व तेजी से दौड़कर सर्वप्रथम काष्ठखंड घुड़दौड़ में विजय के लिए चिन्ह रूप के निकट पहुँचे। तब देवगण ने तुम्हारे कर्म का हार्दिक अनुमोदन किया। हे अश्विद्वय, जब तुम दिवोदास और भारद्वाज के लिए चले, तब तुम्हारा रथ समृद्धि से पूर्ण था। उस रथ में ऋषभ और ग्राह जूते थे और असत्य रहित और अश्विनी कुमारों अभिरूप अन्न के 3 भाग देने वाले जहनु की संतान को तुमने सुंदर राज परिपूर्ण समृद्धि और पुरुष संयुक्त उम्र को प्रदान किया। मिथ्यात्व रहित अजर अश्विनी देवों, तुम रिपु से घिरे जाहुस को रातों रात सुगम रास्ते से ले चले और अपने रथ से पर्वतों को चीर कर निकल गए। हे अश्विद्वयों, इंद्रदेव युक्त तुमने एक दिन में सहस्रों सुंदर धनों को पाने के लिए वंश ऋषि को सहायता प्रदान की और पृथुश्रवा के रिपुओं को समाप्त किया। हे अश्विद्वय, तुमने ऋचक के पुत्र सिर की प्यास मिटाने को गहरे कुएं के जल को ऊंचा किया और परिश्रांत सयु के लिए बंध्याध्ययन को दुग्ध से पूर्ण कर दिया। हे अश्विदेवों, तुम्हारी सुरक्षा चाहने वाले कृष्ण ऋषि के पुत्र विश्वक को तुमने रिपु के तुल्य खोए हुए पुत्र विष्णायु से मिला दिया। हे अश्विदेवों, श्रु से सोम निकालने के तुल्य 10 रात्रि और 9 दिन तक जल में पासों से बंधे हुए आहूत रेब ऋषि को तुमने बाहर निकाला। हे अश्विदेवों, मैंने तुम्हारा कीर्तिगान किया है। मैं सुंदर गौओं और वीरों से परिपूर्ण होकर राष्ट्र का स्वामी बनूं, नेत्रों से स्पर्श देखता हुआ लंबी आयु ग्रहण कर बुढ़ापे में प्रवेश करूं। सूक्त 117। ऋषि कक्षीवान देवता अश्विनो छंद पक्ति तृष्टु। हे असत्य रहित अश्विदेवों, प्राचीन
आहवाता तुम्हें मधुर सोम से सींचता है। प्रदान करने योग्य हवि कुशा पर प्रस्तुत है, स्तुत उच्चारित की जा रही है। तुम दोनों अन्न शक्ति युक्त यहाँ पधारो। हे अश्वदेवों, मन से अधिक गति वाले रथ से तुम मान के गृह को ग्रहण होते हो, उसी से हमारे गृह पधारो। हे पुरुषार्थी अश्वद्वय, दैत्यों की कष्ट रूप माया को दूरस्थ करते हुए तुमने संपूर्ण वर्षों से पूजित अत्रि को अंधकार वाले पाप स्थान पीड़ा पर्यंत गृह से परिवार सहित मुक्त किया। हे अश्वद्वय, अश्वों के तुल्य दुष्टों द्वारा जल में छिपाए छिन्न भिन्न देह वाले रेव ऋषि के अंगों को तुमने जोड़ दिया। तुम्हारे पुरातन कार्यों में कदापि न्यूनता नहीं आती। हे अश्वद्वय, मृत्यु के अंग में सोते हुए तुल्य अंधेरे में छिपे सूर्य के तुल्य गड़े हुए स्वर्ण के तुल्य बंदन ऋषि को निकालकर तुमने सुशोभित किया। हे अश्वद्वय, तुम्हारा सर्वत्र व्याप्त हुआ कर्म कक्षीवान द्वारा प्रशंसित किया गया है। तुमने वेगवान घोड़ों के खुर से मनुष्य के लिए भरपूर जल की वृष्टि की। हे अश्वद्वय, तुमने स्तोता विश्वक को उषाक पुत्र विष्णायु दिया और पिता के गृह पर बूढ़ी होती हुई घोषा को तति प्रदान किया। हे अश्वद्वय, तुमने काले रंग वाले कर्ण को उज्ज्वल रंग वाली बड़े गृह की पुत्री भार्या रूप में ग्रहण कराई। तुमने नुसद के पुत्र को कीर्ति प्रदान की। तुम्हारा यह कार्य वर्णन करने योग्य है। हे अश्वद्वय, तुम असंख्य रूप धारण करने वाले हो। पेदु के लिए तुम गतिवान घोड़े को लाए हो, जो कभी पीछे न हटने वाला, अनेक धन को ढोने वाला, रिपुओं के पास निर्भय जाकर उन्हें समाप्त करने में सहायक तथा विजय दिलाने में समर्थवान था। हे कल्याणकारी अश्वदेवों, तुम्हारे कार्य श्रवण योग्य हैं। वेद मंत्र तुम्हारा श्लोक और क्षितिज धरा वास स्थान है। वेद मंत्र तुम्हारा श्लोक और क्षितिज धरा वास स्थान है। जब तुम्हें अंगिराओं ने पुकारा, तब तुम अन्न शक्ति के संग पधारे। हे पोषण करता श्रीदेवों, पुत्र के तुल्य भक्ति से अगस्त्य ने वंदना की। हे पोषण करता श्रीदेवों, पुत्र के तुल्य भक्ति से अगस्त्य ने वंदना की। वंदनाओं से बढ़ोतरी को ग्रहण हुए तुमने उस मेधावी भरद्वाज को अन्न दिया और वीरपला को स्वस्थ किया। हे अश्वद्वय, सयु के रक्षक काव्यमय वंदना से आने वाले तुमने सोने के कलशों के तुल्य गढ़े हुए रेव को 10वें दिन उभारा। हे अश्वद्वय, तुमने बूढ़े च्यवन को युवा बनाया। सूर्य की पुत्री ने शोभा से परिपूर्ण हो तुम्हारा वरण किया। सूर्य की पुत्री ने शोभा से परिपूर्ण हो तुम्हारा वरण किया। हे अश्वद्वय, तुमको पुरातन श्लोक से तुग्र ने याद किया। तुम पक्षी की चाल से उड़ने वाले अश्वों द्वारा भुज को समुद्र से निकाल लाए। हे अश्वद्वयों, तुग्र पुत्र ने बारंबार तुम्हारा आवाहन किया। वह समुद्र में बहता हुआ भी कष्ट में रहता था। उसे अत्यंत वेगवान रथ से तुम निकाल लाए। हे अश्वद्वय, वीरतिका ने तुम्हारा आवाहन किया। तुमने उसे भेड़िए के मुंह से निकाला। जीतने वाले रथ से पर्वत पर गए। तुमने विश्वा के पुत्र को विष परिपूर्ण अस्त्र से समाप्त कर डाला। हे अश्वद्वय, वृकी को 100 भेड़ें देने वाले
रिजासो को उसके पिता ने अंधा बना दिया। तुमने उसे नेत्र देकर उनमें प्रकाश भर दिया। ब्रिकी ने अंधे रिजासो के लिए वंदना की। रिजासो ने अल्हड़पन से अमित व्ययी होकर तरुण सार के समान 100 भेड़ें काट डाली थीं। हे अश्वद्वय, तुम सुख प्रदान करने में समर्थवान हो, अंगहीन को अंग प्रदान करते हो, इसलिए विषमलता ने तुम्हें पुकारा था, तब तुमने उनकी सुरक्षा की थी। अश्वद्वय, सयु के लिए बाज गाय को दूध से पूर्ण किया। तुमने पुरुमित्र की पुत्री को विमत की स्त्री बनाया। हे अश्वद्वय, तुमने खेत जुतवा कर अन्न पैदा कर वज्र से दैत्यों को समाप्त करते हुए मनुष्यों का परम हित किया। हे अश्वद्वय, तुमने अथर्वा के पुत्र दद्ध के अश्व का सिर जोड़ा, तब उसने इंद्रदेव से ग्रहण मधु विद्या तुम्हें सिखाई। वह विद्या तुमको अत्यधिक शक्ति देने वाली हुई। हे अश्वद्वय, मैं तुम्हारी दया दृष्टि की विनती करता हूँ, तुम मेरे कर्मों के रक्षक हो, हमको संतान परिपूर्ण अनिंद धन प्रदान करो। हे अश्वद्वय, तुमने बद्रीमती को हिरण्यहस्त नामक पुत्र प्रदान किया। तुमने तीन टुकड़े हुए श्याव ऋषि को जोड़कर जीवित कर दिया। हे अश्वदेवों, तुम्हारे प्राचीन पराक्रमी कार्य को पूर्वजों ने कहा। तुम्हारी वंदना करते हुए सुंदर और पराक्रमी पुत्रादि से परिपूर्ण होकर अनुष्ठान कार्य में लगाते हैं। सूक्त 118। ऋषि कक्षीवान देवता अश्विनो छंद पंक्ति त्रिष्टुप। हे अश्वद्वय, वज्र के तुल्य उड़ने वाला परम समृद्ध वाहन तुम्हारा रथ यहाँ पधारे। वह रथ पवन के तुल्य गति वाला और अत्यंत वेगवान है। हे अश्वद्वय, तुम 3 काष्ठ वाले रथ से यहाँ विराजो। हमारी गौओं को दूध वाली करो, अश्वों को वेगवान बनाओ और पराक्रमियों की उन्नति करो। हे अश्वद्वय, उतरते हुए रथ से सोम कूटने की ध्वनि सुनो। तुम्हें पूर्वज दारिद्र्य पतन करने वाला कहते हैं। हे अश्वदेवों, द्रुत वेग वाले घोड़ों के परिपूर्ण रथ में यहाँ पधारो। वे क्षितिज में उड़ते हुए पक्षी के तुल्य आपको यहाँ लाते हैं। हे अश्वदेवों, हर्षिता दाता सूर्यपुत्री हमारे रथ पर सवार थी। उस रथ को आपके सहित पृथ्वी पक्षी रूप अरुण रंग के घोड़े यहाँ लावें। हे उग्रकर्मा अश्वदेव, तुमने प्रार्थना का उद्धार किया, रेप को बचाया, तुग्र पुत्र को समुद्र से निकाला और च्यवन को युवा अवस्था दी। हे अश्वद्वय, तुमने जलाए जाते अत्रि को सुख देने वाला जन्म दिया। कर्णों की वंदना प्राप्त कर उनको आँखें दी। हे अश्वदेवों, प्रार्थी सयु की गौ को दुग्ध वाली बनाया, वृत्तिका का कष्ट दूर किया और विस्फला की जांघ ठीक की। हे अश्वद्वय, तुमने पेदु को इंद्रदेव द्वारा प्रेरित रिपुनाशक विकराल समृद्धशाली श्वेत घोड़ा प्रदान किया। हे अश्वद्वय, हम अपनी सुरक्षा हेतु तुम्हारा आह्वान करते हैं। तुम हमारी वंदनाओं को स्वीकृत कर धन से परिपूर्ण रथ से हमारे निकट आओ। हे अश्वद्वय, तुम बाज की चाल से हमारे निकट पधारो। मैं इस उषा काल में अभी हाथ में लिए तुम्हारा आह्वान करता हूँ। सूक्त 119। ऋषि कक्षीवान
दैर तमसः देवता अश्विनो छंद जगति तिष्ठ। हे अश्विद्वय, मैं जीवन धारण के लिए तुम्हारे मतिवान वेगवान श्रेष्ठ घोड़े वाले युजक ध्वजा परिपूर्ण संपत्ति से परिपूर्ण रथ को हवियों की तरफ आकृष्ट करता हूँ। इस रथ के चलने पर हम ऊपर देखते हैं, समस्त तरफ से वंदनाएं संगठित होती हैं। मैं यज्ञ हवि को सुस्वादु बनाता हूँ। ऋत्विज उसकी तरफ जाते हैं। हे अश्विद्वय, तुम्हारे रथ पर सूर्य पुत्री सवार है। हे अश्विद्वय, तुम्हारे रथ पर सूर्य पुत्री सवार है। हे अश्विद्वयों, परस्पर ईर्ष्यालु परंतु हर्षितोचित वाले पराक्रमी वीर द्वारा कीर्ति प्राप्ति के लिए संगठित होते हैं। तब तुम्हारा रथ नीचे उतरता जाना जाता है। उसी में तुम वंदना करने वाले पराक्रमी के लिए वर्णनीय धनों को लाते हो। हे अश्वदेवों, समुद्र की लहरों में समाकर समाप्त कराए हुए भुज को तुमने अपने आप जुड़ने वाले घोड़ों द्वारा ले जाकर उसके गृह पहुँचाया। दिवोदास को जो आपने सुरक्षा की वह विख्यात ही है। हे अश्विद्वय, तुम्हारे सुंदर अश्वों ने अपने आप जुटकर शोभित रथ को उचित स्थान पर पहुँचाया। सूर्य ने सखा भाव के लिए पधार कर तुम मेरे पति परमेश्वर हो कहकर तुम्हें वरण किया। सूर्य ने सखा भाव के लिए पधार कर तुम मेरे पति परमेश्वर हो कहकर तुम्हें वरण किया। हे अश्विद्वय, तुमने रेप की सुरक्षा की, अत्र के लिए अग्नि को शीतल जल से शांत किया, सयु की गौ को पर्यासोनी बनाया और बंधन को लंबी उम्र प्रदान की। हे अश्विद्वय, तुमने अपने कुशलता से बंधन के जीर्ण हुई देह को रथ के तुल्य ठीक किया। वंदनाओं से हर्षित हुए तुम गर्भस्थ शिशु को भी मेधावी बनाते हो। तुम्हारा कार्य यजमान की सुरक्षा करे। हे अश्विन देवों, प्रदेश में रुदन करते हुए भुज्यु के निकट तुम गए। तुम्हारी अद्भुत रक्षाओं ने वह आश्चर्यजनक कर्म किया। उस मधुर भक्षिका के मधुर आलाप से तुम्हारी वंदना की। कक्षवान ने सोम के आनंद में तुम्हें पुकारा। तुमने दग्ध हृदय को आकृष्ट करके उस पर रखे अश्व के सिर से मधु विद्या की शिक्षा ली। अश्विदेवों, तुमने पेदु के लिए युद्ध विजेता कुशल अनेकों द्वारा इच्छित रिपुओं को वशीभूत करने में इंद्रदेव के समान श्वेत वर्ण का घोड़ा प्रदान किया। सूक्त 120। ऋषि उसिक पुत्र कक्षवान, देवता अश्विनो, छंद गायत्री उष्णिक अनुष्टुप। हे अश्विदेवों, तुम किस प्रार्थना को चाहते हो? तुम्हें कौन हर्षित कर सकता है? एक अज्ञानी मनुष्य तुम्हारी साधना किस तरह से करे? अज्ञानी मनुष्य इन विद्वानों से ही वंदना और उपासना के ढंगों का ज्ञान ग्रहण करे। इन अश्विनी कुमारों के तुल्य सभी अज्ञानी हैं। मनुष्यों पर वे शीघ्र कृपा दृष्टि करते हैं। हे अश्विनीद्वय, तुम विद्वानों का ही आवाहन करते हैं। हमको वंदना योग्य मंत्र बताओ। तुमको हवि देने वाला मैं अत्यंत भक्ति से नमस्कार करता हूँ। हे अश्विनीद्वय, मैं बालक के तुल्य देवगण के अनुष्ठान के संबंध में जिज्ञासा करता हूँ। अधिक शक्तिशाली और भयंकर मनुष्य, तुम हमारी रक्षा करो। तुम्हारी वंदना रूपी वाणी भृगु के तुल्य व्यवहार वाले घोषा के पुत्र में सुशोभित हुई, जिसके द्वारा वज्रवंशी तुम्हारा पूजन करता हूँ। यह वाणी अत्यंत ज्ञान से भरी हुई हो। हे अश्विदेवों, तुम एक
मेरी वंदना श्रवण करो, मैं तुम्हारी ही वंदना की है। तुम अंधों को नेत्रदान करते हो, मेरी भी अभिलाषा पूर्ण करो। हे अश्विद्वय, तुम विशाल धन प्रदान करते हो, हमारी सुरक्षा करो और पाप कर्म वाले चोरों से बचाओ। हे अश्विदेवों, तुम हमको रिपु से पराजित न कराओ, हमारी दूध वाली गौवें बछड़े से न बिछड़े और अन्य स्थान को ग्रहण न हो। हे अश्विद्वय, तुम्हारे आराधक मित्रों के लाभार्थ तुमसे विनती करें, तुम हमें शक्ति और धनों से परिपूर्ण करो, गौओं और अन्नों की प्राप्ति की शक्ति दो। मैंने अश्विनी कुमारों से बगैर अश्वों के चलने वाले रथ को अन्नयुक्त ग्रहण किया है। मैंने अश्विनी कुमारों से बगैर अश्वों के चलने वाले रथ को अन्नयुक्त ग्रहण किया है। मैं उसके द्वारा श्रेष्ठ समृद्धि ग्रहणता की आशा करता हूँ। हे धन परिपूर्ण रथ, मुझे बढ़ाओ। यह सुखकारी रथ सोमपान करने योग्य स्थानों में पहुंचकर मनुष्यों को प्राप्त होता है। सवेरे सपने और संपदा का उपभोग न करने वाले धनिक दोनों प्रकार से उपेक्षा के पात्र हैं, ये शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। सवेरे सपने और संपदा का उपभोग न करने वाले धनिक दोनों प्रकार से उपेक्षा के पात्र हैं, ये शीघ्र ही समाप्त हो जाते हैं। सूक्त 121। ऋषि औसीजः पक्षीवान देवता विश्वदेवा इंद्रश्च छंद पक्ति तिष्ठ। मनुष्यों के रक्षक इंद्रदेव भक्ति अंगिराओं की वंदना कब सुनेंगे? ये जब गृहस्थ यजमान के सभी यज्ञकर्ताओं को अपने सभी तरफ देखोगे, तब अत्यंत उत्साहपूर्वक जल्दी से प्रकट होंगे। मेधावी पराक्रमी पुरुष ने क्षितिज को धारण किया, अन्न के लिए धेनुओं को पुष्ट किया और धन के लिए धरा को सींचा। उसने अपनी महानता से रचित प्रजाओं पर कृपा दृष्टि की। सूरज की स्त्री को धरा माता बनाया। उषाओं के स्वामी इंद्र अंगिराओं के आह्वान पर नित्य जाते थे। उन्होंने शोषणशील वज्र निर्मित किया और दुपाये चौपाये के लिए क्षितिज को धारण किया। हे इंद्रदेव, तुमने इस सोम से संतुष्ट होकर गौओं का संगठन सचमुच दान किया। जब तुम्हारा त्रिकोण वज्र रिपुओं का हनन करता है, तब मनुष्यों को कष्ट देने वाले पणी के दरवाजों को धेनुओं के निकलने के लिए खोल देता है। शीघ्र कर्म करने वाले इंद्रदेव के लिए माता पिता क्षितिज और धरा उत्पादन बल परिपूर्ण बलप्रद दुग्ध लाए थे। उसी समय अमृत रूपी दुग्ध धेनु का दुग्ध रूप धन तुमको भेंट किया था। तब दूतगामी सूर्य रूप इंद्रदेव उषा के निकटता दीप्तिमय हुए। यह रिपु विजयी हमको हर्षित करें। जैसे दमकती हुई हवियों से श्रुआ के द्वारा सिंचन करता हुआ सोम साधकों के मनों को ग्रहण होता है। हे इंद्रदेव, विद्वानों के अनुष्ठान में इंद्रियों को निग्रह करने वाला तेज चमकता है। गाड़ीवान पशु रक्षक और शीघ्रता से कर्म करने वाले समस्त प्राण अपने कार्यों को करते हैं। वह तुम्हारे प्रकाश दान का ही प्रतिफल है। हे इंद्रदेव, दीप्ति को छिपाने वाले कूप का खंडन करने के लिए तुम व्यापक क्षितिज से 8 अश्वों को लाए। उसी समय साधकों ने तुम्हारे लिए दुग्ध में भीगे हुए सोम को रस पाषाणों से कूटा। अनेकों द्वारा आहूत इंद्रदेव ने त्वष्टा द्वारा प्रत्युक्त लोह वज्र को चर्म द्वारा क्षितिज में फेंका। उस समय शुष्ण को शस्त्रों से घेर कर कुत्स की सुरक्षा की। वज्र को फेंकते समय चमड़े के दास्ताने पहन लिए जाते हैं।
हे वज्रिन, सूर्य के अंधकार में विलीन होने से पहले ही वज्र की तरफ वज्र छोड़ो। क्षितिज के ऊपर सुषण अनावृष्टि रूपी दैत्य की जो अमोघ शक्ति है उसे भेद डालो। हे इंद्रदेव, श्रेष्ठ क्षितिज और धरा तुम्हारे वृत्तवध कर्म से अत्यंत पुष्ट हुए हैं। तुमने उस वाराह के तुल्य वृत्त को अपने घोर ऋण से समाप्त जलाशाही कर दिया। हे इंद्रदेव, तुम जिन मनुष्यों की भलाई करने वाले असुरों का पोषण करते हो उन पर सवार हो। कवि के पुत्र उष्णा ने वृत्तनाशक वज्र तुम्हें प्रदान किया था, उसे तेज करो। हे इंद्रदेव, तुमने सूर्य के स्वर्णमयी घोड़ों को रोक दिया था, वह रथ के पहिए को न चला सका। तुमने अतागी को और राक्षसों को 90 नदियों के पार फेंक दिया था। हे वज्रिन, तुम इन निकटवर्ती दारिद्र्य रूप पाप से हमारी सुरक्षा करो। अन्न, कीर्ति, प्रिय और सत्यवाणी, रथ, हर्ष आदि हमको प्रदान करो। हे शक्ति के कारण भूत प्रतापी समृद्धवान इंद्रदेव, तुम्हारी जो दयामती हमारी तरफ है वह कम न हो। हमारे निकट अन्न का भंडार रहे। हमको धन प्रदान करो। हम तुम्हारी प्रार्थना करते हुए तुष्टि प्राप्त करें।